क्या आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया है, वो पॉजिटिव आ रहा है, साथ में हार्मोन टेस्ट कराया, उसका लेवल भी सही आ रहा है, फिर भी डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आपको प्रेगनेंसी नहीं है, या बच्चा बन गया है, बच्चे में धड़कन नहीं आई है, या बच्चा ही नहीं बना है। ऐसा किन केसेस में होता है? तो गाइस, मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका गुप्ता। आज मैं आपको इन सभी बातों के बारे में एक्सप्लेन करके बताऊँगी ऐसा क्यों होता है। सो गाइस, ये सारी बातें ब्लाइटेड ओवम की वजह से होती हैं। जब ब्लाइटेड ओवम जाके इम्प्लांट हो जाता है मदर की यूट्रस में, तो उस केस में बच्चा नहीं बनता है या बच्चे में धड़कन नहीं आती है, ये सारी समस्याएं होती हैं। तो समझते हैं ये ऐसा क्यों होता है। जैसा कि हमारी नॉर्मल प्रेगनेंसी में होता है, फीमेल का एग मेल के स्पर्म से जाकर फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज होता है, उसके बाद उस सेल्स में बहुत सारा डिवीज़न होता है, उसके बाद एम्ब्रियो बनता है और वो एम्ब्रियो जाके यूट्रस में इम्प्लांट होता है। यूट्रस में इम्प्लांट होने के बाद वो ग्रो करता है। उसी एम्ब्रियो से प्लेसेंटा बनता है, जेस्टेशनल सैक बनता है, बेबी बनता है, एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक कॉर्ड, सारी चीज़ें उसी से बनती हैं। तो इन दिस केस, ब्लाइटेड ओवम के केस में सेम प्रोसेस होता है, बट कुछ चेंजेस हैं। जिन कपल को बच्चा प्लान करना होता है, उनकी बॉडी में कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी आ जाती है। उसकी वजह से जब फीमेल पार्टनर का एग मेल पार्टनर के स्पर्म से मिलकर फैलोपियन ट्यूब में जाके वो फर्टिलाइज तो होता है, लेकिन वहाँ पे फर्टिलाइज होने के बाद इम्प्लांट होने तक एक टाइम पीरियड होता है जिसमें वो पूरा एम्ब्रियो बनता है, एग में डिवीज़न होना शुरू हो जाता है, उसके बाद वो एम्ब्रियो फॉर्म होता है, फिर जाके वो फीमेल के यूट्रस में इम्प्लांट होता है। लेकिन इस केस में क्या होता है, इस केस में फर्टिलाइज एग जो है वो पूरा डिवाइडेड नहीं होके वो शॉर्ट टाइम में, वो कम समय में ही वो जाके इम्प्लांट हो जाता है मदर के यूट्रस में, और जिसकी वजह से वहाँ पे प्लेसेंटा या जेस्टेशनल सैक, ये सारे ऑर्गन तो बन जाते हैं, लेकिन वहाँ पे बेबी नहीं बनता है, फीटल पोल नहीं आता है, बेबी नहीं बन पाता है। जब फीटल पोल नहीं आता है तो फीटस नहीं बनता है और फिर उसमें बच्चे में धड़कन नहीं आती है। जब प्लेसेंटा बन जाता है तो बीटा एस्ट्रोजन हार्मोन हमारी बॉडी में नॉर्मल क्यों आ रहा होता है? क्योंकि वहाँ पर प्लेसेंटा बनना शुरू हो गया है, तो वो अपना हार्मोन रिलीज़ करना शुरू कर देता है। उसकी वजह से हम जो भी टेस्ट करते हैं उनमें प्रेगनेंसी पॉजिटिव आती है, लेकिन उसमें प्रेगनेंसी होती नहीं है। वो सिर्फ एक झिल्ली, थैली टाइप की बनी होती है, उसके अंदर जो थैली बननी चाहिए, जो झिल्ली बननी चाहिए, वो नहीं बनता है। इस वजह से इसे हम ब्लाइटेड ओवम कहते हैं। तो गाइस, पता कैसे चलेगा कि ये ब्लाइटेड ओवम है या नॉर्मल प्रेगनेंसी है? उसके लिए जब भी आपको पता चलता है आपका यूटीपी पॉजिटिव है, आपको प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गई है, आप डॉक्टर की विजिट करते हो। तो डॉक्टर 6 वीक से लेके 8 वीक तक आपको एक अल्ट्रासाउंड करने की एडवाइस देते हैं। इतने टाइम तक फीटल पोल बन जाता है। फीटल पोल कैसे पता चलता है? जब सोनोग्राफी करते हैं तो जेस्टेशनल सैक का डायमीटर नापते हैं। अगर वो 2.5 सेंटीमीटर तक है तो उसे अबॉर्ट करने के लिए एडवाइस करते हैं, लेकिन अगर 2.5 सेंटीमीटर तक नहीं है, उससे कम है, तो एक होप होती है। लेट डिवीज़न की वजह से भी फीटल पोल हो सकता है लेट बने, तो डॉक्टर्स आपको 10 to 15 डेज़ मेडिकेशन देके वेट करने के लिए कहते हैं। ये बहुत ही रेयर केसेस होता है जिनमें फीटल पोल 10 to 15 डेज़ में आ जाता है, वरना मोस्टली पहले ही समझ में आ जाता है कि ये ब्लाइटेड ओवम है। ऐसा ना हो, उसके लिए हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहली चीज़ है, अगर आपको ऐसा कई बार हो चुका है, आपकी अब नेक्स्ट सेकेंड प्रेगनेंसी है या थर्ड प्रेगनेंसी है, और इस बीच आपको पहली दूसरी प्रेगनेंसी के बीच या शादी के बाद कभी भी आपको ऐसा हुआ है, तो ये हिस्ट्री डॉक्टर को ज़रूर बताइए। और अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो आप क्रोमोसोमल स्टडी ज़रूर कराइए पहले अपना, उसके बाद ही प्रेगनेंसी प्लान करें। दूसरी चीज़ है, प्रायर टू प्रेगनेंसी, जब भी आपको प्रेगनेंसी प्लान करना है उससे पहले फॉलिक एसिड कंटिन्यू करिए। प्रायर टू 3 मंथ फॉलिक एसिड लीजिए, उसके बाद प्रेगनेंसी प्लान करिए। तीसरा है, अगर आपके साथ ऐसा हो गया है
बेबी नहीं है, 8 वीक के बावजूद भी आपको फीटल पोल नहीं दिख रहा है, डॉक्टर अबॉर्शन के लिए बोल रहे हैं, तो प्लीज़ इसको कराइए। ऐसी प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो आगे जाके बस्ट होनी ही है, क्योंकि उसमें जब बेबी ही नहीं है तो उसको ग्रो कराने से क्या फ़ायदा है। ऐसे केसेस में आप जितना जल्दी उस प्रेगनेंसी को हटा दें तो उतना ही अच्छा होता है। सो प्लीज़ टेक केयर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।